गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। होता क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? हम लोगों ने थोड़ा सा पहले पढ़ लिया था, एक एग्जाम्पल किया था लास्ट में। दैट वाज एग्जाम्पल ऑफ NH3 एंड BF3, अमोनिया एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड। ये एग्जाम्पल हम लोगों ने किया था। अब देखो हम लोग बनाते हैं नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर, ठीक है, प्लस BF3। अब देखो होगा क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बेसिक नेचर ये होता है कि होता तो म्यूचुअल शेयरिंग से ही, लेकिन डोनेशन केवल एक एटम करता है। नाइट्रोजन डोनेट करेगा और शेयर दोनों करेंगे, तो कुछ ऐसा बॉन्ड बनेगा। देखो कुछ ऐसा बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है नाइट्रोजन, इट विल एक्ट एज लेविस बेस, और जिसने एक्सेप्ट किया है इट विल एक्ट एज लेविस एसिड। किसकी तरह एक्ट करेगा? लेविस एसिड की तरह। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पहला कैरेक्टरिस्टिक ये होगा, द कंपाउंड्स having coordinate bond will have properties of properties between of electrovalent and covalent compounds। देखो पहली, they exist as gases, solids and liquids। Next, their melting point and boiling point is higher than covalent compounds। Next, they are sparingly soluble। sparingly का मतलब होता है जो पूरी तरह soluble ना हो। they are sparingly soluble in polar solvent like water। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? नेक्स्ट जो पढ़ेंगे दैट इज लेविस फॉर्मूला।
देखो भाई क्या होता है लेविस फॉर्मूला। मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मुझे मान लो वाटर का बनाना है, वाटर का, तो मैं क्या करूंगा, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में। अब देखो उसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ होगा, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, उसी तरह दूसरा हाइड्रोजन एक और इलेक्ट्रॉन। ये रिप्रेजेंटेशन हो गई या नहीं हो गई? ठीक है। अब हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी? लेविस फॉर्मूला shows number of valence electrons and kind of bond formed, kind of bond formed। ठीक है बेटा। अब देखो हम लोग टोटल नंबर ऑफ कैलकुलेट करने हो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये कैलकुलेट करने हो, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो अगर मुझे कोई कहे भाई TO4 3 नेगेटिव आयन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, है फॉस्फोरस है सेंट्रल एटम, number of electrons of phosphorus plus number of electrons of oxygen atom plus minus चार्ज। ठीक है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस किस फैमिली का है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 5 प्लस एक इलेक्ट्रॉन के अंदर, एक ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन सॉरी, तो 4 के अंदर बोलो है या नहीं है? -3 चार्ज, किसी के ऊपर भी माइनस है एनाइनिक फॉर्म में, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन क्या किए, गेन किए हैं। तो ये हो गए 5 + 24 + 3, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 32 इलेक्ट्रॉन्स। बोलो बेटा। अब एक और एग्जांपल कर लो। अगर तुम्हें कोई कहे NH4 पॉजिटिव, लो जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन 5 प्लस एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, तो 4 में 4। अब एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन घटेगा -1, तो कितने हो गए? 5 + 4 - 1, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। बोलो बेटा बात समझ में आई है नहीं? लो जी नेक्स्ट। अगर तुम्हें कोई कहे राइट लेविस डॉट फॉर्मूला एंड डैश फॉर्मूला फॉर CO2, क्या मैं CO2 कैसे लिख सकता हूं? OCO। बहुत आसानी से लिख सकता हूं यार, क्यों नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। लो देखो, तो पहले तो इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, करें? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, एक कार्बन के में 4, एक ऑक्सीजन में 6, तो 2 में, बोलो हो गए या नहीं हो गए? ठीक है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो एक बार, कैसे निकालते थे? ये देखो, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है। इस ऑक्सीजन के पास 2 2 4 2 6,
उसी तरह इस कार्बन के पास 4 होते थे, 2 और 2। है इन 2 इलेक्ट्रॉन्स ने इनके साथ ये देखो बॉन्ड बना लिया। तो कैसा होगा रिप्रेजेंटेशन? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये क्या हो गया? 1 2 3 4, 1 2 3 4। बताओ ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आई या नहीं आई? इस तरह से हम लोग CO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट, अगर तुम्हें कोई कहे कि इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला ड्रॉ करो, फॉर MgCl2, लो जी देखो, MgCl2, तो Mg किस में एग्जिस्ट करेगा? +2 में। अरे करेगा या नहीं करेगा? क्यों करेगा अभी देखते हैं। ये Cl, इसके वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 7। ये Cl 1 2 3 4 5 6 7। Mg के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन। अब क्या था, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और अट्रैक्ट करने के बाद ये दोनों, और ये Mg किसमें एग्जिस्ट करेगा? +2 में। बोलो बेटा बात समझ में आई है नहीं है? नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज फॉर्मल चार्ज। देखो होता क्या है। फॉर्मल चार्ज के लिए सब इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल बनाने आने चाहिए। फॉर्मल चार्ज फॉर एटम इन अ मॉलिक्यूल or ion is the charge calculated for that atom based on Lewis structure of the molecule। देखो अब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला है इज इक्वल टू फॉर्मल चार्ज FC इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन in free atom minus number of lone pair electrons plus half of number of bonding electrons। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इसको डिनोट करते थे X से, इसको करते थे Y से, और इसको करते थे Z से। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाता था? X माइनस वाई प्लस Z/2। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अब करते हैं, देखो फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। मान लो मेरे पास है ये CH3OH, ठीक है। सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री एटम। फ्री एटम कौन है? कार्बन। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसकी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने थे इसके वैलेंस शेल में? 4। चारों के 4 ने बॉन्ड बना रखा है, तो कितना हो गया? 0 प्लस। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखो इस कार्बन के 2 2 4 2 6 और 2 8।
कितना फॉर्मल चार्ज आया? 0। बोलो बेटा बात समझ में आई है नहीं? अरे बोलो। ये तो था कार्बन के लिए 4 कार्बन। अब इसी तरह अगर ऑक्सीजन के लिए निकालना हो तो 4, हर एक एटम का फॉर्मल चार्ज निकल सकता है। ये कार्बन का निकाला, अभी ऑक्सीजन का निकालते हैं। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 माइनस क्या था? नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ लोन पेयर 1 2, टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर 2, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4 प्लस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन और 2 और 2 4, तो कितना हो गया? 6 माइनस 4 प्लस 2, कितना आया फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन? 0। अब लो जी फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन माइनस 0, बॉन्ड कितने बना रखे हैं? लोन पेयर एक भी नहीं। लास्ट क्या है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। बोलो बेटा बात समझ में आई है नहीं आई? समझ में आया? और निकालें? लो जी देखो 4 ओजोन मॉलिक्यूल O3। लो जी ये ऑक्सीजन, ठीक है। ये लो जी, ये लो जी 2 2 4 2 6, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो पहले 4 ऑक्सीजन 1, देखो जी ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 प्लस बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3, 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो कितना आ गया यहां से चार्ज? +1, यानी कि इस ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है? +1। दूसरा देखो 4 ऑक्सीजन 2 नंबर, देखो फिर इसके वैलेंस शेल में कितने? 6। अरे बोलो यार, माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 प्लस बॉन्ड कितने बना रखे हैं? 2 और 2 बॉन्ड बना रखे तो 4 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 6 2 4 2 6 0। इस ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना आया? 0। अब आ जाओ जी तीसरे के लिए 4 ऑक्सीजन 3। लो जी इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन माइनस, देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन से लोन पेयर 6 प्लस बॉन्ड कितना बना रखे? एक बॉन्ड बना रखा है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2 2/2। तो फॉर्मल चार्ज कितना आया? -1। तो सम कितना आया टोटल? +1 +0 -1, कितना आया? 0। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? ये था फॉर्मल चार्ज। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कुछ एक एग्जांपल्स आप लोग कर लेना। नेक्स्ट पोलैरिटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, पोलैरिटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। हम लोग क्या पढ़ते हैं? पोलैरिटी के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी बात होती है वो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि एक ऐसा एटम हो जिसकी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा हो, और एक ऐसा एटम लग जाए जिसकी टेंडेंसी बहुत कम हो, तो अपने आप से चार्ज डिफरेंशिएशन हो जाएगा। एक पॉजिटिव एंड बन जाएगा और एक कैसा एंड बन जाएगा? नेगेटिव एंड बन जाएगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं? इन डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स like Cl2 H2, the electron pairs
are shared equally between the two atoms. For polarity, कौन सी प्रॉपर्टी अभी मैंने बताई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. फॉर पोलरिटी, electronegativity is counted. It is tendency of an atom to attract electron towards itself in chemical bond. अब देखो, मान लो मैं कहता हूं F और F, इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, दोनों FF के बीच में. तो ये इलेक्ट्रॉन इनके बीच में कैसी शेयरिंग होगी? इक्वली शेयर्ड. ये H और F में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? F. तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, तो ये क्या होगा? अनइक्वली शेयर्ड. ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं? इक्विवेलेंट बॉन्ड in which electrons are shared unequally and bonded atom acquires positive and negative charge is called polar covalent bond. पोलर कोवलेंट बॉन्ड. बोलो बेटा, बात समझ में आई है नहीं? नेक्स्ट बेटा, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा ना, उतना ही ज्यादा आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा. तो हम लोग क्या लिखते हैं? बॉन्ड पोलैरिटी is described in terms of ionic character, which increases with increasing difference in electronegativity between bonded atoms. देखो जी, HF है मान लो, IHF. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, फ्लोरीन की 4.0, डिफरेंस कितना है? 1.9. उसी तरह HCl, हाइड्रोजन 2.1, क्लोरीन 3.0, डिफरेंस कितना है? 0.9. उसी तरह HBr देखो, 2.1, Br 2.8, 0.7. अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसमें मैक्सिमम? HF में. तो इसका आयनिक कैरेक्टर मैक्सिमम. बोलो बेटा, बात समझ में आई क्या नहीं आई? ठीक है, अब देखो, अगर अब नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे
वो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की एक इक्वेशन करेंगे जिसके बेसिस पे हम लोग परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालेंगे। वो थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा उसमें। उससे पहले एक छोटी सी टॉपिक कर लेते हैं, दैट इज डाइपोल मोमेंट। होता क्या है डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट क्या है? बेसिकली जितना ज्यादा पोलरिटी के अंदर डिफरेंस मिलेगा ना उसको एक न्यूमेरिकल स्केल पे हम लोग मेजर करते हैं कि किसके अंदर कितना डिफरेंस है, उसको हम लोग डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से। म्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू डी। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड डी इज डिस्टेंस। ठीक है, द difference in polarity is expressed on numerical scale and termed as dipole moment. It is defined as product of distance separating charge of equal magnitude and opposite sign with magnitude of charge. It is vector quantity. ठीक है, the dipole moment also depends on the geometry and shape of molecule. बस बेटा आज के लिए इतना ही, ये आप लोगों को कर लेना है। थैंक यू।